मकर राशि वालों, मित्रों, जो किस्मत होता है, लोग कहते हैं कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। वो किस्मत नहीं होता है, वो आपके कर्म होता है। पूर्व जन्म का कर्म जो आपके होते हैं या फिर इस जन्म के पहले का कर्म होते हैं, वही आपकी किस्मत बन जाते हैं। वही आपको आगे रास्ता बहुत आसान कर देते हैं। वही आपको आपके मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने कर्म को खराब ना करें। आप अपनी तरफ से किसी तरह की कोई भी गलती ना करें। यदि आप अपनी तरफ से गलती करते हैं, आप समझ लें कि आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान इंसान जो परेशान होता है, जो परेशान रहता है, उसकी अपनी कोई गलती होती है ज़रूर। जी हाँ मित्रों, उसकी अपनी कोई गलती होती है ज़रूर। जो पहले से इंसान गलती करता आ रहा है, पाप करता आ रहा है, उसका जो खामियाजा होता है ऐसे समय में भुगतना पड़ता है। इसलिए शनि की 7.5 के दौरान भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करना चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और 12 दिनों तक ही आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव रहने वाला है। यदि ये गलती आप नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगा, आपका भाग्य भी पूरी तरह से साथ देगा। आपके लिए समय कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप अपना कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, जॉब कब होंगे, अच्छा समय कब आएगा, मतलब जो भी आपके प्रश्न हैं, यदि उसका समाधान, उसके प्रश्न का जवाब चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। यदि आप नहीं कर पाएंगे, ये सब आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आपको दूसरा साधन हम बता रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपना हस्तरेखा भेजें, बारीकी मतलब हस्तरेखा का जो रेखा हो वो बारीकी रेखा भी दिखाई दो, बारीक रेखा भी दिखाई देना चाहिए, जिससे कि हम देखकर आपको बता सकें। और एक बात और, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा ना सोचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आता है और हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं तो अपने हाथों से ही पेन और पेपर लेकर कुंडली बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। हम मोबाइल या लैपटॉप वगैरह देख के नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें इन पर भरोसा नहीं है। ये अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और हम अपने एक पंचांग के माध्यम से डेटा तैयार करते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, जिसमें बहुत विलम्ब होते हैं। मतलब मानकर चलें कि एवरेज 15 मिनट का समय लगता है किसी एक का जवाब देने में। तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब मिलने में देर हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके निश्चित रूप से प्रश्नों का जवाब मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, मकर राशि के लोग शनि की 7.5 के समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अब शनि की 7.5 समाप्त होने जा रहा है, तो ये तो बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 की समाप्ति अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी कही जाती है, बहुत बड़ा सफलता कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत वाली बात होती है। तो 12 दिनों तक शनि जो है, आज शनि उदय हो जाएंगे। आज जो शनि उदय हो जाएंगे तो 12 दिनों तक शनि आपके द्वितीय भाव में ही रहने वाले हैं, यानी धन भाव में रहेंगे। अब धन भाव में शनि रहेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो तृतीय दृष्टि रहेगी वो सीधे चौथे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर रहेगी, और दशम जो दृष्टि रहेगी लाभ के घर पर रहेगी। तो ऐसे में मित्रों बहुत नुकसान आपको हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपने कोई प्लानिंग किया है, कोई आपका प्लान हो, गुप्त प्लान हो, या कोई ऐसे कार्य जो आप गुप्त रूप से कर रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि कोई बाद में किसी को पता चले। कुछ विद्यार्थी भी होते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग भी होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो करते रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते हैं। जब वो बन जाते हैं, वो उस क्षेत्र में नाम कर जाते हैं, तो लोग जान जाते हैं कि ये इंसान तो अचानक से कैसे इस पद पे आ गया। इसलिए आपको जो भी गुप्त रूप से कार्य, अच्छे कार्य, महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अचानक से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जो प्लानिंग है, गुप्त प्लानिंग, भूल कर भी, गलती से भी ना कहें किसी को, ना बताएं किसी को। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि आपको वो लोग
बाधित करना चाहते हैं, इसलिए आपको किसी को भी अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करना है। ये बात ध्यान ज़रूर रखिएगा। या जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ऐसी कोई भी अपनी तरफ से जानकारी नहीं देना है कि हम किस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके पास अचानक से कई तरह के सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे घर परिवार के लोग कोई ऐसे प्रस्ताव आपके सामने रख सकते हैं जिसमें आप उलझ सकते हैं। और भी तरह के, जैसे ऑफिस में ही आपके सामने कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसको आप सुलझाने में, बिजनेस में भी आपके साथ कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसको संभालने में, सुलझाने में आप कहीं ना कहीं टेंशन महसूस करेंगे। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके सामने केवल यही नहीं, और भी कई तरह के अचानक से ऐसे कार्य सामने आ जाएंगे जिसे आपको करना ही पड़ेगा, और आप करेंगे भी, उसमें सफलता भी प्राप्त होगा। लेकिन आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी डिसीजन आपके हित में ही केवल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपको सेल्फिश ना कहे। आप ऐसे समस्या का समाधान करें जिसमें लोग आपके सम्मान करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक आपको किसी तरह का भी इनकम के लिए, जैसे कोई आपको ऐसे ऑफर दे देते हैं जिसमें आपको बहुत लालच दिखता है, बहुत फ़ायदा दिखता है, उस लालच में आकर उस बड़े फ़ायदे को लेकर आप कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, जल्दी में फैसले ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ऐसे समझिए कि इस समय बाकी जो ग्रह हैं, आपके तृतीय भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। एक तो बुध हैं, दूसरे सूर्य हैं, शुक्र हैं और राहु हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो शनि के कारण नुकसान नहीं होगा, बाकी वो ग्रह आपको लाभ भी देंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको इस समय कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है, जैसे पैसे कहीं लगाना या लॉटरी वगैरह का चीज़ों को खरीदना या कुछ भी ऐसे कार्य से आपको बचना है, क्योंकि लाभ भाव पर दशम दृष्टि से शनि देख रहे हैं। अब ऐसे में लिए गए बड़े रिस्क आपको बड़े परेशानी में, मुसीबत में डाल देगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी आप परहेज रखें तो ही सही होगा। साथ साथ तृतीय दृष्टि से द्वितीय चौथे भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि कभी भूल कर भी, गलती से भी आप इस समय मित्रों कभी भी ज़मीन जायदाद को लेकर, बंटवारे को लेकर, ज़मीन से जुड़े कार्यों को लेकर या कृषि से संबंधित कार्यों को लेकर, कोई भी ऐसे कार्य को लेकर बिल्कुल भी आप जल्दी में एक्शन या जल्दी में कार्य ना करें, क्योंकि ये आपके परेशानी का कारण बन सकता है। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वैसे समय आपका बहुत अच्छा है, अब इन्हीं चीज़ों में गलती करेंगे जो आपको परेशानी में डाल देगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। परिवार में भी मतभेद नहीं होनी चाहिए। धन को लेकर भी आप 12 दिनों तक एकदम से अलर्ट रहें। कोई ना तो किसी को देना, ना तो किसी को लेना। यानी आप ऐसा करना भी हो तो बहुत ही सोच समझ कर करें। बस यही आपको ध्यान रखना है 12 दिनों तक। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बाकी जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो 4 ग्रह हैं वो तृतीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देख रहे हैं। तो लकी बना रहे हैं आपको, लकी नहीं बहुत लकी बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।